पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी ने कोडंगल तो बंडी संजय ने करीमनगर से दाखिल की पर्चे नामजद की। माजिद हुसैन, जाफर हुसैन मिराज, अहमद बलाला और दीगर ने भी दाखिल किए पर्चे नामजद। चीफ मिनिस्टर केसीआर के हेलीकॉप्टर में फनी खराबी, पायलट ने चौकसी का किया मुजाहरा, इमरजेंसी की लाइन। जुबली हिल से मजलिस ने किया अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान, शेखपेट कारपोरेटर को बनाया अपना उम्मीदवार। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 केसेस दर्ज। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने गदवाल में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों, कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में रियासत तरक्की की समत गामजन है। रियासत की तरक्की में ताउन न करने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। गदवाल बी कृष्णा मोहन रेड्डी को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। కృష్ణమోహన్ రెడ్డి వెనక బీఆర్ఎస్ ఉన్నది, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెనక కాంగ్రెస్ ఉంటుంది, బీజేపీ వెనక బీజేపీ ఉంటుంది. ఆ పార్టీల యొక్క చరిత్ర కూడా చూడాలి మీరు దయచేసి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ పరిణతి రావాలి, ఆ విచక్షణ జ్ఞానం ఓటర్లకు రావాలి. ఆ పార్టీ నడవడిక ఎటువంటిది, వాళ్ళు రైతుల గురించి ఏం చేస్తారు, పేద ప్రజల గురించి ఏం చేస్తారు, ఏమేమి ఆలోచనలు చేస్తారు, రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో తీసుకొని పోవడానికి ఏం స్ట్రాటజీలు, ఏం వ్యూహాలు చేస్తారు అనేది ఆలోచన చేయాలి. పార్టీల చరిత్రలన్నీ మీ ముందున్నాయి. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और सीपीआई के दरमियान इत्तेहाद हुआ है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सीपीआई को कोत्तागुडम असेंबली की नशिस्त और इंतखाबात में कामयाबी के बाद 2 एमएलसी की नशिस्तें देने का ऐलान किया। सीपीआई दफ्तर में रेवंत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि कानून साज इदारों में बाएं बाजू की जमातों को नुमाइंदगी देने की जरूरत है। कांग्रेस और सीपीआई लीडरों को आपस में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए राबता कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली हलके कोडंगल से पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर कोडंगल में एक भारी इंतखाबी रैली निकाली गई। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। याद रहे कि हलके असेंबली कोडंगल के बशमूल कामारेड्डी से वो इंतखाब लड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी गारी सूचनల మేరకు తండాలలో, గూడెలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ప్రతి పేదవాడి తలుపు తడుతూ, ప్రతి పేదవాడి గుండెకు చేరుతూ కొడంగల్ బిడ్డను నేను ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 119 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జగరేమని లక్షలాది మా కార్యకర్తలు నన్ను ఆశీర్వదించి పంపించిండ్రు. వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో ఈ రోజు మీ ముందుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించమని ఊరు వాడ ఏకం చేసి ఈ రోజు నా ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తున్నా. మిత్రులారా, ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. కొడంగల్ ప్రజలందరూ, కొడంగల్ సమాజం అంతా बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व एमपी बंडी संजय ने आज करीमनगर असेंबली हलके से नामजदगी के कागजात दाखिल किए। बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। बंडी संजय ने भारी रैली की शक्ल में पहुंचकर पर्चे नामजदगी मुताल्लिका अफसर को पेश किए। बाद अज़ा उन्होंने मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी का इख्तिदार में आना यकीनी है। అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేంద్రం ఇస్తున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతోనే, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మాత్రమే అభివృద్ధి జరుగుతున్నది. మరి ఇంకా అభివృద్ధి జరగాలంటే
భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి. కేంద్రంలో తిరిగి ఏర్పడబోయేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. మరి అటువంటి పార్టీకి అవకాశం ఇస్తే కమిషన్ లేకుండా, కక్కుర్తి లేకుండా, నాణ్యతతోని నిస్వార్థంగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ అవకాశం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవ్వండి. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా रुकने असेंबली वो याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने हल्के असेंबली याकूतपुरा के उम्मीदवार की हैसियत से आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई और रैली के मौके पर अवाम से मुलाकात भी की गई। अवाम ने जगह जगह जाफर हुसैन मिराज का शानदार इस्तकबाल किया। इस रैली में इब्तदाई मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया, जबकि जाफर हुसैन मिराज ने असेंबली इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की अवाम से अपील की। मलकपेट एमआईएम के रुकने असेंबली अहमद बलाला ने हल्के असेंबली मलकपेट से पर्चे नामजदगी दाखिल की है। इस मौके पर एक रैली निकाली गई। रैली में मुकामी अवाम और मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुनों की हल्के के लिए बीजेपी के उम्मीदवार अरुणा तारा ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर डीके अरुणा और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे और डीके अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि बीआरएस बदउनवानियों में डूबी हुई है और बदउनवानियों के जरिए करोड़ों रुपयों को लूटने का बीआरएस कायदीन पर इल्जाम लगाया। ఇవాళ అరుణ తారా గారిని గెలిపించాలని, భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించాలని, జుక్కల్ ప్రజలంతా కూడా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని వారందరూ నేను చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి వేడుకుంటూ, పక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చకుండా ప్రజలను అనేక మోసాలు చేస్తూ దళిత బంధు, బీసీ బంధు, దళిత ముఖ్యమంత్రి, 2 బెడ్రూమ్ల ఇండ్లు, ఇట్లాంటి రైతుల రుణమాఫీ, నిరుద్యోగులకు వచ్చే 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తాం, లేకుంటే నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసినటువంటి అధికార పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక పక్క ప్రజలు जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से कासुला बलराज ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान की जानिब से अभी बाज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाना बाकी है। इन्होंने तवक्को की है कि उम्मीदवारों की इस फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल रहेगा। कासुला बलराज ने इस मौके पर बीआरएस और बीजेपी पर तनकीद की। ఎమ్మెల్యేగా నామినేషన్ వేయడం మరి కొంత జాప్యం, అంటే ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టు వాళ్ళ పొత్తుల కోసం ఇంకా 19 సీట్లు ఈరోజు 99% ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు నాకు చాలా మంచి రోజు. కాబట్టి నేను ఈరోజు నామినేషన్ వేసి మరి ఇంకా 10వ తారీఖు రోజు పెద్ద మొత్తంగా కార్యకర్తలతో సహా పెద్ద మొత్తంగా चीफ मिनिस्टर वो सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसको महसूस करते हुए पायलट ने फौरी चौकसी इख्तियार की और हेलीकॉप्टर को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में बहिफाजत लैंड करवाया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जराये ने बताया कि आज के असेंबली हलकों के दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जलसे आम से खिताब करने देवर कदरा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का ये मसला पैदा हुआ। चौकस पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बहिफाजत लैंडिंग की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए एविएशन कंपनी की जानिब से एक और मुतबादिल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया और जब हेलीकॉप्टर कुछ देर में पहुंचेगा तो बीआरएस चीफ मिनिस्टर केसीआर आज का दौरा मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटीआर ने इस अज़्म का इजहार किया कि केसीआर की फिल्म 30 नवंबर को ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इन्होंने कहा कि बीआरएस सेंचुरी बनाएगी। केटीआर ने वेमुलवाड़ा हलके में मुनक़िदा बीआरएस पार्टी इजलास में शिरकत की और इंतखाबी रैली से खिताब किया। केसीआर की फिल्म मुकम्मल तेलंगाना की मुकामी है, जबकि कांग्रेस फिल्म के कन्नड़ प्रोड्यूसर दिल्ली के डायरेक्टर वेन बीजेपी फिल्म के अदाकार गुजराती हैं। उन्होंने तेलंगाना की इज्जत नफ्स के विकार के बारे में बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की है। మాట్లాడిన తర్వాత నాకు కూడా పాత రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చినాయి. ఆ రోజుల్లో ఎట్లా వేములవాడ, సిరిసిల్ల
ప్రతి ఊరు ఈ మానేరు గడ్డ మీద మానేరు వాగు పంటున్న ప్రతి ఊరు ఎట్లా ఉద్యమంలో ఉర్రు తలూగిస్తూ మొత్తం రాష్ట్రానికే స్ఫూర్తినిస్తూ ఆనాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోయిందో ఆ సన్నివేశాలన్నీ ఒక్కసారి మళ్ళా మా కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉండే. ఎందుకంటే మీరందరూ ఆనాడు 2014లో చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర 10 ఏళ్ళైంది. ఆ రోజు 8 ఏళ్ళు ఉన్న పొలగాడు ఇవాళ ఓటర్. बैरिस्टर ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की गाड़ी की तलाशी ली गई। सदर मजलिस ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आसिफ नगर का दौरा कर रहे थे कि पुलिस ने सदर मजलिस की गाड़ी की तलाशी ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। वाज़ेह है कि कल ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी तलाशी ली गई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जनाब मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन जो कि शेखपेट के कारपोरेटर हैं, जुबली हिल्स हलके से मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पार्टी ने बाज़ हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि जुबली हिल्स से आज राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया है। मजलिस ने कहा कि राशिद फराज हमारी पार्टी के जुबली हिल्स हलके से MLA उम्मीदवार रहेंगे। मेदक की रुकने असेंबली व BRS पार्टी उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने रामायण पेट मंडल के मुख्तलिफ मवासियात में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी और मैनमपल्ली रोहित राव पर भी तनकीद की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। रियासत की तरक्की BRS के जरिए ही मुमकिन है। असेंबली इंतखाबात में BRS को वोट देने की अपील की गई। కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాడు. 11 సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. 11 సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే కనీసం 5-6 గంటల కరెంట్ కూడా ఇయ్యలే. అప్పుడు మోటార్లు కాలిపోయి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేలిపోయి నానా అవస్థలు పడ్డం. చనిపోయిన కాడ కూడా స్నానం చేద్దామంటే కూడా కరెంట్ అడుకొని స్నానాలు చేసేసిన గతి గతంలో ఉండే. యాద్ చేసుకోవాలి, మర్చిపోవద్దు. అది పొలాలు బీలు వాడిపోయి పాదనమడే వాడుతుండే. మోటార్లు మంచిగా వేసుకొని వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ మంచిగా వేసుకొని వచ్చేసరికి మొత్తం ఇబ్బంది అవుతుండే, పంట ఎండిపోతుండే. కేసీఆర్ వచ్చినాక 24 గంటల కరెంట్. बीजेपी लीडर व रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने आज हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और BRS में कोई मफाहिमत नहीं है। अगर मफाहिमत होती तो वो क्यों गजवेल से इंतखाब लड़ते। ई राजेंद्र ने रियासती हुकूमत पर खानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी को परवान चढ़ाने का इल्जाम लगाया है। తెలంగాణ ప్రజల్ని కొద్ది రోజుల వరకు మాటలతో నమ్మించవచ్చు, కానీ మాటలకి చేతలకి పొంతం లేని నాడు అదే తెలంగాణ ప్రజలు బండకేసి కొడతారనేటువంటి సత్యాన్ని ఆయన మర్చిపోయాడు. రెండో అతి ముఖ్యమైన సత్యాన్ని ఎక్కడ మర్చిపోయిందంటే ఆయన తెలంగాణ ప్రజలు చూడడానికి అమాయకంగా కనపడతారు. రెండవది, రాజ్యం హింసను ప్రయోగిస్తున్నప్పుడు, రాజ్యం దబాయింపులకు పాల్పడుతున్నప్పుడు ఆ దబాయింపుల సందర్భంలో, ఆ హింస సందర్భంలో మౌనంగా భరించే తత్వాన్ని అలవాటు చేసుకున్నారు వాళ్ళు. కానీ मेदक बीजेपी के उम्मीदवार पंजा विजय कुमार ने निजामपेट मंडल के रामपुर और नस्कल गांव में घर घर मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए झूठे वादों के जरिए आवाम को गुमराह करने का BRS पर इल्जाम लगाया। कांग्रेस और BRS के झूठे वादों पर यकीन न करने आवाम पर जोर दिया। असेंबली हलके की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की। तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बात करते हुए कहा कि पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने उन्हें निजामाबाद से मुकाबला करने और तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी से मुकाबला करने को कहा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि निजामाबाद में अक़लियतों की कसीर तादाद है। इस मरतबा हिंदुस्तान की अक़लियतों की नज़र कांग्रेस पार्टी पर है और मोहम्मद अली शब्बीर ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वोट देने, अक़लियतों और दीगर तबक़ात पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की कांग्रेस पार्टी के जरिए मुमकिन है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी 10 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। जवाब
असेंबली इंतखाबात से कबल साबिक क्रिकेटर व जुबली हिल्स के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 केसेस दर्ज किए गए हैं। अजहरुद्दीन पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि वो जब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे तो उन्होंने एसोसिएशन के फंड का बेजा इस्तेमाल किया। अजहरुद्दीन के खिलाफ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की शिकायत पर संगीन इल्जाम के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर जगदीश रेड्डी और चिरुमूर्ति लिंगैया और बीआरएस पार्टी पर तनकीद की। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नकरेकल असेंबली हलके से हलके वेमुला वीरेशम की जीत यकीनी है। इन्होंने कहा कि चिटियाल म्युनिसिपल चेयरमैन कोमटिरेड्डी चिन्ना वेंकट रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఒక టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి 1వ తారీఖు కాదు 17వ తారీఖు జీతాలు వస్తున్నాయి, పెన్షనర్లకు 20వ తారీఖు పెన్షన్ వస్తున్నది, గ్రూప్ సర్వీసెస్ అందరూ చేయలేక ప్రవల్లిక అనే అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంది। ఇవన్నీ చూసి ఉద్యమకారులు वरंगल ईस्ट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुंडा सुरेखा ने पोचम मैदान सेंटर के इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में साबिक रुकन कानून साज काउंसिल कुंडा मुरली और पार्टी के दीगर कायदीन ने भी हिस्सा लिया। कुंडा सुरेखा और कुंडा मुरली ने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतारिफ करवाए गए 6 गारंटी से अवाम को वाकिफ करवाया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। बड़ा बड़ा लोगों का और बड़ा करके हमारा लाइफ किधर है उधर ही रुकते रहे, मगर हमारा को अच्छा दिन आना बोले तो जरूर हाथ का निशान पर वोट डालना, क्योंकि हम 6 गारंटी लिए वो क्या है बोले तो 2500 रुपीज महिलाओं के लिए। मेदक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्वेप की जानिब से यूथ वोटर्स बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजू शीशा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजू शीशा ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान वोटर्स जमहूरियत के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं। हक़ रायदही से इस्तिफादे के लिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने नौजवानों पर जोर दिया गया ताकि 100% रायदही को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस ने लॉजेस और होटल्स की तलाशी ली। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र लॉजेस और होटल्स में रहने वालों की तफसीलात मालूम की गई। पुलिस ने होटल और लॉजेस के हुकाम को हिदायत दी कि किसी भी मुश्तबा शख्स की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए। पुलिस ने यह भी मालूम करने की कोशिश की कि आया मुफ्त में फराहम की जाने वाली अशिया और रकूमात तो लॉजेस में नहीं है, जिससे राय दहिंदों को राग़िब किया जा रहा है। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में आज अचानक तेज बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक ये बारिश हुई। इस अचानक बारिश की वजह से मुकामी आवाम और छोटे ताजरीन को मुश्किलात का सामना रहा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रेवंत रेड्डी कोडंगल तो बंडी संजय करीमनगर से दाखिल की पर्चे नामजदगी। हैदराबाद में माजिद हुसैन, जाफर हुसैन, मिराज अहमद बलाला और दीगर ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर के हेलीकॉप्टर में फनी खराबी, पायलट ने चौकसी का किया मुजाहरा, इमरजेंसी की लाइन। जुबली हिल्स से मजलिस ने किया अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान, शेखपेट कारपोरेटर को बनाया अपना उम्मीदवार। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 केसेस हुए दर्ज। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।